लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। ऐसा करो, तुम नुक्कड़ तक पहुंचो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं वेट करता हूँ। बाय। माँ जी, अगर आपके पास मेरे लिए भी थोड़ी फुर्सत हो तो कुछ पूछना है आपसे। पूछो। माँ जी, आज मेरे बेटे के जीवन का इतना बड़ा दिन है, क्या आप उसे आज भी नहीं बताएंगी कि हमारे घर के लिए वारिस इतना जरूरी क्यों है? नहीं बताएंगे उसे कि हमें हमें वारिस की इतनी फिक्र क्यों है? नहीं वैशाली, मुझे किसी को भी कोई कारण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है राधिका के छोटी बहू बनकर उस घर में आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बहुत जल्दी हमें वारिस देगी। उसके बाद किसी को कोई कारण बताने की जरूरत नहीं रहेगी। माँ जी, अरे माँ जी, आप भी आ गए। हम एक और कुर्सी लेके आते हैं। नहीं, कुर्सी लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस जा ही रही थी। जा बिटिया, अंदर जाकर तैयार हो ले। फेरों का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। जा। जी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कहाँ भयो बहुरिया? तो को कछु कहना है मुझसे? अम्मा जी, आपके व्यवहार में जो बदलाव आया है उससे उससे मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। अभी अभी आपने जैसे राधिका से बात की। अम्मा जी, कैसे इतना बड़ा हृदय परिवर्तन? मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अम्मा जी, आपके मन में अवश्य कुछ चल रहा है। क्या कह रही है बहुरिया? ऐसन कह रही है तो को अपनी सास का भी लिहाज ना है? अम्मा जी, मैंने जिस तरह से आपसे बात की उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर आपका अब तक का व्यवहार देखते हुए मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप फिर से राधिका को कोई चोट ना पहुंचा दें। बहुरिया, तोरी चिंता अपनी जगह सही है, पर तो को घबरावे की तनिक भी जरूरत ना है। हम ई ब्याह को रोकने की कोशिश ना करेंगे। तो क्या अम्मा जी, आपने देव बाबू और राधिका के ब्याह को स्वीकार कर लिया है? ना। ना रे बहुरिया, ना।
ना ही हमने ये ब्याह को स्वीकार कियो है और ना ही करेंगे। पर अम्मा जी, अभी अभी तो आपने कहा कि हाँ, हमने यही कहा कि हम ई ब्याह को रोकने की कोशिश ना करेंगे। क्यों करें? हम जिसके लिए ब्याह रोकना चाह रही थी वो विशाखा ये ना चाहत है। उसको देव बाबू की पत्नी नहीं बनना है। तो बोल, हम क्या कर सकते हैं? और मेरे परिवार वाले भी तो ही ना चाहते हैं। न लल्ला, न तू, न राधिका ने आप ही कहा था ना कि देव बाबू के जीवन में जब तक राधिका है उनके मन में और किसी के लिए कोई जगह ना है। और फिर सच ही तो है कि राधिका है हाड़ मांस की, चलती फिरती, सांस लेती, बोलती। तो हम उसके अस्तित्व को काहे नकारों? मुझको स्वीकार करना पड़ेगा। सबको यही लगत है ना कि हम जो करत हैं वो गलत है, तो मुझको वही करना पड़ेगा जो सही है। हमको वो काज करना ही पड़ेगा जो काज किए बिना और कोई चारा भी ना है। अम्मा जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस ब्याह का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई हैं। मामी जी, पंडित जी ने वो चांदी का सिक्का मंगवाया है जिससे सिंदूर भरा जाएगा। हाँ बिटिया, वो वहाँ मंडप में ही तो रखा है। वो बड़ा वाला थाल है ना, उसमें जो लाल डिब्बी है उसी में रखा हुआ है। अच्छा तुम रुको, मैं चलती हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसे नहीं, पहले वादा करो, जल्दी आओगी ना? भैया, भौजी आ गई। अरे देव भैया, भौजी आ गई। कुशिया कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, मुड़ के देख लीजिए। अरे मेरे पागल पोते, देख तो ले।
राधिका बिटिया, तैयार हो गई बिटिया? अम्मा बस थोड़ी देर और। कोई बात नहीं, हम क्षण भर में आवत हैं। तैयार होके रहियो बिटिया। हाँ, ये पुष्प हाथ में लीजिए। हाँ हाँ बेटा, आप भी लो, हाथ जोड़ लो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरिः। शास्त्री जी, आप अपने हाथ का फूल दामाद बाबू के हाथ में रखिए। अब अपने मन में आप संकल्प लीजिए। बेटा, आज शास्त्री जी अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कठिन दान करने जा रहे हैं। वो दान है कन्यादान। आज शास्त्री जी अपनी सुपुत्री आपको सौंपने जा रहे हैं। आप कन्या के साथ 7 वचन तो लेंगे ही, पर आपको कुछ आश्वासन कन्या के पिता को भी देना हो। जी। शास्त्री जी को पहला वचन है दीजिए कि इन्होंने जिस पुत्री को इतने लाड प्यार से पाला पोसा, अत्यधिक प्रेम और स्नेह दिया, आप इनसे भी अधिक उसे प्रेम और स्नेह देंगे। मैं वचन देता हूँ। ओम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा राधिका, जितना किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा। ले भाई, बन गया तेरा गजरा और सज गई तू दुल्हन की तरह। ए राधिका, एक बात हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि दुल्हन तो तुझे मैंने बनाया है। और जब तक मैं नहीं आती हूँ ना, ये घूंघट ढक के रखना। हाँ? नहीं। कितना अच्छा होता विशाखा अगर ये गजरा भी तू ही मुझे लगाती। तेरे कारण ही तो मैं मंडप तक पहुंच पाई। तू नहीं जानती विशाखा, अम्मा ने मुझे स्वीकार कर लिया है। फेरों का समय हो रहा है और तू ही मुझे फेरों तक लेकर जाएगी। लेकिन तू है कहाँ? बुध को क्या हो गया? राधे 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 राधे। सांझ बातें भी ना चलायो। अंधेरे में बैठे हैं ठाकुर जी। राधे 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 राधे। अंधेरा भागे, सबके जीवन में प्रकाश आवे। आपको पता है ठाकुर जी, हम जो कर रही हैं उसके लिए हमारा मन भी ना मान रहा है। क्षमा कीजिएगा। बहुरिया और राधिका ने मेरी बात समझ ली, मुझ पे विश्वास कियो, उसके लिए धन्यवाद। प्रॉब्लम्स क्या है क्यूटीज?
मुझे यहाँ सेंस करके तुम खुद मिसिंग हो। मैं यहाँ पागलों की तरह वेट्स कर रहा हूँ और गॉड जाने तुम कहाँ हो। कहीं वेडिंग्स में निकलने में प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है? अब आप कन्या के पिता को दूसरा वचन यह दीजिए कि आप इनकी सुपुत्री को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, न सुख में न दुख में, न निरोग में न रोग में, न निर्धनता में और न संपन्नता में, न देश में न परदेश में। मैं वचन देता हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी हो राधिका, तुम्हें अकेला छोड़कर क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? हम भी देखत हैं, अब तू का करेगी? खिड़की से बाहर आ सकत है। का भी इंतजाम हो जाएगा। ओम यज्ञाधिकार्येषु भव विश्वसाचिनी ओम यज्ञाधिकार्येषु